अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाह जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का करम है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ दुआ की कबूलियत की साथ। तो यार आजकल असल में ना मेरा ज़ाहिर सी बात है, मैं भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत काम करता हूँ। तो पिछले महीने तो मैं अपने चैनल के ऊपर भी वो वीडियो नहीं की, और उसकी वजह ये थी कि टाइम नहीं लग रहा था। हम्म। बहुत सारी चीज़ें, अब ज़ाहिर सी बात है, रिसर्च किए बगैर तो मैं उसको नहीं कर सकता ना। या तो मैं मतलब कोई वैसे ही निकालनी हो तो मुझे पूरी एक लंबी सीरीज़ पूरी देखनी पड़ती है एनर्जीज़ की। उसके बाद फिर मैं इस दुआ की कबूलियत की साथ को फाइनलाइज करता जी सर। हूँ। उतना टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी इंशाल्लाह अभी निकालेंगे अब तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी निकालूंगा, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि वो साथ जो है ना वो जल्दी की है। जल्दी किए, यानी कि 10 के बाद ही है ना? हाँ, 10 के 10 बाद ही जून के होगी। बाद है। मतलब 10 जून के बाद ही कहीं होगी। चले। उससे पहले तो नहीं होती, लेकिन ये है कि इतनी ही करीब करीब कहीं होगी वो। ठीक है सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़ौब का जो है वो राजयोग। राजयोग। राजयोग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बड़ी कहानियाँ भी हैं। वो ऐसे हो गया ऐसे हो गया, लोग समझते हैं कि जी राजयोग लग गया तो बस सब दूध और शहद की नहरें होंगी, और बस वो कोई आके कहेगा जा पुत्र मौजा कर। ऐसे होगा नहीं। राजयोग में आपको उसको कहते हैं, मतलब आप समझ लें कि फुल राइज, यानी हम्म। आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होती है। जैसे हम आपको कहते हैं कि जी फलां वक्त आएगा तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो पैसे ये नहीं होते कि कोई आएगा दरवाज़ा खटखटाएगा कि जी ये भाईजान ये पैसे पकड़ें और जाके याशी करें। ऐसा कुछ नहीं होता। होता ये है, आपका विजन बेहतर हो जाता है, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, आप काम अच्छा कर लेते हैं, पैसे अच्छे आ जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं कि जी कुछ ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनके चार्ट्स में नेचुरल, यानी उन ज़ोडिक चार्ट्स में पैदा होने वाले लोग जो हैं उनको राजयोग की जो पावर है वो बहुत सपोर्ट करती है, या इनका कोई स्पेशल कनेक्शन होता है बाय बर्थ राजयोग के साथ। हम्म। ठीक अच्छा है। सर, एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ कट होगा, ये लगाया नहीं मैंने। अच्छा, यहाँ पे कट है, स्टार्ट कट है, ठीक है, कनेक्शन से आ जाए। अब तीन राजयोग ये होते हैं कि जिनके जो हैं वो उनका कनेक्शन जो है वो राजयोग से बहुत ज़्यादा है। हम्म। यानी अक्सर लोग जो हैं उनके बारे में सुनने में आता है कि जी फलां वो तो जी वो जिस मिट्टी को हाथ लगाता है वो सोना सोना हो बन जाती है। जाती है, और वो तो बड़ा ही कमाल है और बड़ा ही लकी है, और जी उसका तो राजयोग ही है। वो राजयोग जो है वो ऐसी होती है कि एक बंदा सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है, उसको मिलता कुछ नहीं, और दूसरा बंदा थोड़ी सी मेहनत करता है और वो सारा कुछ ही उसको मिल जाता है। यानी आसानी से, उनकी लक बहुत अच्छी होती है, उनका विजन बड़ा अच्छा होता है, उनकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। तो अब उन तीन बरूज की बात करते हैं जिनकी ज़िंदगी में एक बार तो राजयोग लगता ही लगता है, हम्म। और एक से ज़्यादा मर्तबा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है सर, कोई पैदा होते ही राजयोग जिनके जायचों में होता है वो जोडिक भी होते हैं कि जो हाँ, पैदा हुए हैं साथ ही, जैसे इमरान खान की आप जिक्र करते हैं कि उसके तीन राजयोग हैं। पैदाइशी तौर पे। नेटल चार्ट से ही निकलता है, ये बर्थ चार्ट से ही तो निकलता है। हम्म। ठीक है। लेकिन ये है कि जब उनके चार्ट बनते हैं ना, पर्सनल, तो वो एक और चीज़ होती है। जब हम ये आपसे ये प्रिडिक्शंस बता रहे होते हैं ना, तो ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। जी मोस्ट जी। ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही होता है। परसेंटेजेस की बुनियाद पे हम इसको देखते हैं। ठीक है। ये नहीं होता कि जी 100%, 100% हो भी नहीं सकता। हम्म। वो आपका पर्सनल चार्ट, यानी आपके ऊपर आपके बर्थ चार्ट का असर जो है वो कहाँ तक है, यानी सन साइन के ज़ेरे असर हैं या मून साइन के असर हैं, आपके सोलर इम्पैक्ट ज़्यादा हैं, आपके ल्यूनर इम्पैक्ट ज़्यादा हैं, आपके नाम का असर क्या है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ का असर क्या है, ये सारा ही आपके चार्ट के अंदर होता है। हम्म। ऑन द होल, अब उन स्टार्स की बात कर लेते हैं जिनमें राजयोग लगता ही लगता है, ज़्यादातर लग जाता है। पहला स्टार लियो। लियो। लियो जो है ना, ये सोशली बहुत एक्टिव होता है। सोशल नेटवर्क लियो का, टीम बहुत स्ट्रांग होती हैं, ये पैदा होते ही टीम वर्क के साथ काम करते हैं। इनको पता होता है, ये कहा जाता है कि लियो वो ज़ोडिक साइन है जिसमें नेचुरल एचआरएम होता है। उनको ये पता होता है कि उन्होंने किस
जो है वो बंदे को किस वक्त मार्केट में उतारना है, उनको ये बहुत अच्छी तरह यानी पता फील्ड होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनके लिए बहुत बेहतरीन अच्छा है। उसमें कामयाब होता है। मतलब ये है कि उनकी टीम, ये खुद भी देखे ना, लियो किंग मेकर्स होते हैं। ये पहले अपनी टीम चुनते हैं, अपने ख़ास, जो मैंने एक दफ़ा ये पर्सनालिटी ट्रेड्स की वीडियो भी आपके साथ की थी, तो लियो मैंने कहा था कि ये अपनी टीम खुद बनाते हैं, फिर उस टीम के ऊपर हुकूमत करते हैं। तो ये खुद एतमाद बड़े होते हैं, और ये जो खुद एतमादी होती है ना, वो इनको राजयोग की तरफ ले जाती है। उनको ये थोड़ी मेहनत जो है इनको बड़े बड़े फ़ायदे देती है। ये बहुत ही आला किस्म की लक लेके पैदा होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ख़ास तौर के ऊपर जो है वो, इनकी लक तो इनको सपोर्ट करती है, स्पिरिचुअल हो जाए तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं, ये अल्लाह के करीब हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें, इनके हालात टर्न होना शुरू हो जाते हैं। और ये बड़े आला पाए के लोग होते हैं, ऐसे ही नहीं आम से लोग भी नहीं होते। दूसरा स्टार जो इनकी ज़िंदगी में बहुत, जिनकी ज़िंदगी में राज योग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो है लिब्रा। लिब्रा जो है, इनकी लक बड़ी अच्छी होती है, इनकी सपोर्ट बड़ी अच्छी होती है, और इनकी असल जगह है इनका विजन। प्लानर बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, अगर ये ज़बाती हो जाए तो फिर गलत फ़ैसले लेते हैं, लेकिन लिब्राज अगर सोच समझ के फ़ैसले लें, और इनकी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट बहुत मजबूत होती है, फिर ये बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। इनकी नेचुरल पोजीशंस ऐसी होती हैं इनके चार्ट में कि इनका राजयोग बन जाता है, और जब ये राजयोग बनता है तो इनका राजयोग ऐसे नहीं होता कि जी यहाँ से शुरू होगा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये उस राजयोग से बनने से पहले इनके अंदर वो पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप हो रहे होते हैं जो इन्होंने आगे जाके काम करना होता। और ये असल चीज़ याद रखिएगा कि मखलूक उस वक़्त रास्ता देती है जब आप खालिक से जुड़े हुए हों। जब आप खालिक से जुड़े हुए होंगे, मखलूक आपको रास्ता देगी। ये सियारे, सितारे, ये ज़ोडिएक्स, ये सारे उस वक़्त काम करते हैं जब आपके अंदर अल्लाह का नूर हो। जब आपकी ज़मीन ज़रखेज़ होगी तो ये बीज बड़े अच्छे लगेंगे, और अगर वो नहीं होंगे, क्योंकि इनके साथ एक और चीज़ है कि ये लोग ज़्यादातर, ख़ास तौर पे लिब्रा मेल, फीमेल भी, लेकिन लिब्रा मेल निस्बतन ज़्यादा, ये लक से ज़्यादा मेहनत पे यकीन रखते हैं। ये दुनिया में चीज़ों की नेगेटिव इम्पैक्ट्स को जो है वो कम देखते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को ज़्यादा देखते हैं, और यही इनकी चाबी होती है कामयाबी की। इंतहाई ज़हीन लोग होते हैं, इंतहाई शानदार लोग होते हैं, और इंतहाई मेहनती लोग होते हैं। और कुदरत इनके लिए, जैसे मैंने कहा ना कि राजयोग में इन्होंने को काम करना होता है, तो इनके अंदर वो पर्सनालिटी ट्रेट्स नेचुरली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यानी ये बेस्ट फिट होते हैं राजयोग में, बेस्ट फिट लोग होते हैं। इनके लिए अल्लाह अरेंजमेंट्स करता है और चीज़ों को बदलता है, और फिर हालात इनके बदलते चले जाते हैं। तीसरा है एक्वेरियस। ठीक है सर, अगर कोई स्टार हमें देख रहा है और वो देखता है कि मेरे हालात अभी तब्दील नहीं हो रहे, लेकिन एस्ट्रोलॉजर तो बड़ा अच्छा बता रहे होते हैं, कई इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो ये रीज़न क्या होती है? देखें, असल में बात पता कि मैंने अभी बिल्कुल इसका जवाब दिया है, बिल्कुल शुरू में दिया है कि अल्लाह ये के करीब। ये नहीं, दो चीज़ें। मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हम चार्ट्स देखते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद में हम ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कैसे है। लेकिन अब चलें इसकी एक और चीज़, मैं एक और डायमेंशन बताता हूँ। ये एक्वेरियस की बात में बात करते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपके पास दुनिया का बेहतरीन जो है वो किसी ब्रीड का अंडा है, तो आप उसको कहें कि यार ये उड़ेगा, ये फलां करेगा, तो सामने वाला क्या कहेगा कि ना हाथ हैं, ना पैर हैं, ना पार हैं, ना आंखें हैं, उड़ेगा कैसे? ठीक है, उसको, उस अंडे को प्रॉपर इंक्यूबेशन की ज़रूरत है। राजयोग का मतलब ये है कि अल्लाह ने वो ताकतें आपके अंदर रख के भेजी हैं, आप उनको पाल लें, आप उनको जो है वो बना लें, आप आगे चले जाएंगे। नहीं करेंगे तो वहीं रहेंगे।
दूसरी चीज़ ये है कि जब हम चार्ट्स देखते हैं तो उसमें जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके ऊपर 4 किस्म के इम्पैक्ट्स हैं जो अल्लाह ने, वैसे तो हर चीज़ ही अल्लाह के हाथ में, लेकिन स्पेशली बच्चा पैदा होने से पहले ये 4 चीज़ें हम नहीं देख सकते। एक, उस बच्चे के ऊपर बर्थ प्लेस का क्या इम्पैक्ट होगा, उस बच्चे के ऊपर स्टार्स का इम्पैक्ट सोलर होगा या ल्यूनर होगा, उस बच्चे के ऊपर उसके नाम का इम्पैक्ट क्या होगा, और उस बच्चे के मदर नेम या पेरेंट्स के नेम का उसके साथ क्या इम्पैक्ट होगा। इन 4 इम्पैक्ट्स में से कोई एक चीज़ फ्लेयर कर जाती है जैसे ही बच्चा पैदा होता है। फिर अगर फ़र्ज़ किया कि उस बच्चे के ऊपर, जैसे मैंने अब बड़ा मशहूर जायचा में हम डिस्कस करता हूँ आईके का, इमरान खान का। इमरान खान का जायचा जब कभी आप जो है वो उसके नाम से और डेट ऑफ बर्थ से बनाएंगे, फ्लॉप हो जाएगा। इमरान खान के पूरे जायचे में उसकी वालदा के नाम का इम्पैक्ट है, शौकत खानम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है उनके चार्ट में। इसलिए बाज़ औक़ात हम बता रहे होते हैं, अब कोई पता नहीं कि जिसका हम जायचा बता रहे हैं, हम तो सिर्फ स्टार से बता रहे हैं, सन साइन मून साइन से देख के बता देंगे, लेकिन उसके ऊपर उसकी बर्थ प्लेस का असर है। यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो होती है उनमें पूरी एनर्जी है, लेकिन अपनी बर्थ प्लेस पे रहते हैं, कामयाब नहीं हो रहे होते। शहर छोड़ के बाहर निकलते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक मुल्क में वो कामयाब ही नहीं हो रहे होते, दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, वही कामयाब, बंदा भी वही है, क्वालिटीज़ भी वही हैं, सारा कुछ वही है। यहाँ काम नहीं कर रहा था, वहाँ क्यों नहीं कर रहा था, ये सारी चीज़ें चार्ट में देखनी होती हैं। ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें पर्सनल चार्ट्स में देखी जाती हैं और ये हर इंसान दुनिया में आइडेंटिकल है। ठीक है, हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे देखते हैं। यानी मैंने आपको कहा कि जी लियो, लिब्राज, एक्वेरियस, इनके ऊपर जो है वो राजयोग के इम्पैक्ट होते हैं, तो 100% लिब्राज के लिए नहीं होगा। अब हो सकता है कि कोई ऐसा लिब्रा है जिसके ऊपर उसके चार्ट में उसके मदर नेम का इम्पैक्ट है, तो हो सकता है मदर नेम किसी और स्टार के ज़रिए असर हो सकता है कि उसके साथ जो है हम इसको सोलर इम्पैक्ट से देख रहे हों, सन साइन के मुताबिक देख रहे हों, वो मून साइन के इम्पैक्ट के ज़रिए असर हो, ल्यूनर इम्पैक्ट्स हों उसके ऊपर। फिर ये भी हो सकता है कि उसको प्लेस रास ना आ रही हो। यानी हम अगर किसी को कहते हैं कि यार फ़लाँ मुल्क तो में रास नहीं आएगा, बाकी जहाँ मर्जी चले जाएं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये पर्सनल जायचे में देखी जाती हैं। राजयोग पर्सनल जायचे में बहुत ज़्यादा क्लियर देखा जा सकता है, लेकिन चूँकि हम इन जर्नल टर्म में बात कर रहे हैं तो इसमें देखा ज़रूर जा सकता है कि इन लोगों को पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, निस्बतन ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं देखा जा सकता कि इनमें से 70% लोगों के साथ ज़्यादा होगा। अब एक और चीज़, एक और क्वेश्चन आपको आंसर कर देता हूँ। ये एक्वेरियस वाले इंतज़ार ही करें कि साडा राजयोग दसिया नहीं, साडे नाल की हुंदा आ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जब हम जो है वो परसेंटेजेस में गिनते हैं तो हमारे पास वो सारी परसेंटेजेस होती हैं ना। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि बंदे कामयाब हो जाएंगे, तो अगर मेरे पास मेरा चार्ट कह रहा है कि 51% बंदों में कामयाबी है, ठीक है, तो मैं उसको जो है ना यस ही मानूंगा ना। अब 51 से लेके 99 और 100 तक यस ही है ना। ठीक है, यस की पॉसिबिलिटीज हैं, यानी 99% तक। जैसे आपके साथ मैं मंथली के टॉप 4 साइंस करता हूँ, तो उसमें तरक्की की परसेंटेजेस देखते हैं। यानी एक ज़ोडिक साइन है उसमें 60% लोग कामयाब हैं, एक साइन है उसमें 62% कामयाब है, एक है जिसमें 63% कामयाब है, और बाकी सारे जो हैं वो कोई 58% है, 57% है, 59% हैं, ये करीब करीब, लेकिन टॉप हम बता, टॉप फिर हम 61, 2, 3 को गिनेंगे। ठीक है, इसी तरह राजयोग का भी लिब्रा जो है, इसी तरह हम इसकी परसेंटेजेस की बुनियाद पर गिनते हैं। ये अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया, ये ज़रूरी होता है। पता क्या लोग कहते हैं जी कि ये तो बता रहे हैं, मेरा तो आया नहीं, इस तरह का कमेंट आते हैं अक्सर लोगों के। इसका ये मतलब नहीं है कि इनके अलावा बाकियों का लगेगा नहीं। इसका मतलब ये है अल्लाह ने वैसे, अब आप एक और चीज़, अल्लाह ने हर बंदे के अंदर कैपेसिटी रखी है। बारिश बरसती है ना ऊपर से तो एक जैसी बरसती है, जौहड़ में गिर के वो गंदगी बनती है, झरनों में गिर के वो साफ़ बनती है, ठीक है। वही बारिश फसलों में गिरे तो फसलें पैदा करती है, वही बारिश जो है वो कहीं नदी बन जाती है और कहीं वो जौहड़ बन जाती है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ यू परसीव द नेचर, हाउ यू गेट कनेक्टेड टू द गॉड। जब आप अल्लाह के करीब होते हैं तो फिर आप
बहुत कामयाब। कामयाब है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सर बात की। अब आ जाते हैं जी एक्वेरियस। एक्वेरियस, ये वो लोग होते हैं जो राजयोग की तरफ नहीं जाते, राजयोग खुद इनको चुनता है, ये टॉप मोस्ट है। यानी एक्वेरियस की ज़िंदगी में एक तो लाजमी राजयोग लगता ही लगता है, एक बार तो ज़रूर लगता है, और छोटे अरसे के लिए भी नहीं लगता, थोड़ा सा लंबा अरसा होता है। दूसरा, इनके साथ बरकत बड़ी होती है। अगर ये अल्लाह के करीब हो जाएं तो ये एक्वेरियस वो लोग होते हैं जो मिट्टी पे हाथ डालें तो सोना कर देते हैं, लेकिन यही अल्लाह के नूर से जो है दूर हो जाएं तो यही ख़तरनाक हो जाते हैं। ये लोग बड़े पॉजिटिव तबीयत के लोग होते हैं, सीरियस होते हैं, लेकिन डेडिकेटेड बहुत होते हैं। इनकी असल कामयाबी इनकी मेहनत है। इनको अपनी मेहनत का सिला मिलता ही मिलता है। जब इनको मेहनत का सिला मिलता है तो लोग उसको राजयोग कहते हैं। ठीक है, ये जिन आसाइशों की खातिर कोशिश कर रहे होते हैं ना, वो इनके सामने आ जाती है। ठीक है, लक बहुत अच्छी है, मेहनत बहुत अच्छी है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर के ऊपर अल्लाह की करम नवाजी बड़ी है। ठीक है, और जो मैंने आपको कहा है कि ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, न मेरे कहने से चलता है, न किसी और के कहने से चलता है, न किसी एस्ट्रोलॉजर का, न किसी ज़ोडिक कंसल्टेंट का, ये किसी का मोहताज ही नहीं है। ये सिस्टम अल्लाह का बनाया हुआ है, और जितने जितने आप अल्लाह के करीब होते जाएंगे उतनी उतनी मखलूक आपको रास्ता देने पे मजबूर हो जाएगी। क्या बात। बरकत तादाद और मिकदार की मोहताज नहीं। आपके पास 100 रुपये, आपने 100 रुपये में कोई चीज़ लेनी है, फ़र्ज़ किया आपकी लक इतनी अच्छी है, आप वहाँ गए जहाँ पे 75% जो है वो डिस्काउंट की सेल चल रही है। आपने जहाँ पे वो एक चीज़ लेनी थी वहाँ आपने 75% डिस्काउंट है, तो आपने वो 3 चीज़ें ले ली, 3 चीज़ें ले ली। ये है बरकत। पैसे उतने ही, और आपको जो है वो अल्लाह की तरफ से हालात ऐसे बन गए, आपकी चीज़ें अच्छी आ गई। और दूसरा जो है कि आपके पास पैसे उतने, आपने चेक किया कि जी आज ये इतने किया है, आपने पैसे इकट्ठे किए, वापस आए तो पता लगा जी 100 दी बजाय 150 दी हो गई। यानी आपके पास रिसोर्सेज वही हैं, सफिशेंट रिसोर्सेज हैं, आप काम नहीं कर पाए। इसको कहते हैं बरकत। बरकत ये तादाद की या मिकदार की। यानी आप एक अगर कपड़ा लेने गए हैं उसकी जगह आपको बाय वन गेट वन मिल गया। हाँ, तो ऐसा ही हो जाता है ना। ये राजयोग है, इसको ये कह लें। ये राजयोग नहीं है, ये बरकत है। बरकत आ गई ना, अल्लाह ने आपको मौका दे दिया कि यार चलो कर लो, करता अल्लाह है। तो ये चीज़ें ये ज़हन में रखिए, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। राजयोग का मतलब है पोलराइज, यानी लक भी ठीक है, मेहनत भी ठीक है, सोशल सेक्टर भी ठीक है, औलाद भी ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाता है। सर अगर सारा कुछ इंसान को मिल जाता है, अगर मैं मर्द हजरात की ज़्यादा बात करूं तो जो मर्द दूसरी शादी की तरफ चले जाते हैं कि अपनी औलाद भी को भी उन्होंने सेटिस्फाई रखा हुआ है, वाइफ भी, घर के मामलात भी, पैसा भी खूब है, तो फिर वो दूसरी शादी की तरफ जाते हैं, तो क्या वो भी राजयोग से हम देखेंगे? मुझे नहीं इल्म, लेकिन मैं क्वेश्चन है ये दूसरी शादियाँ तो वो भी इसका होता तो है ना लाइफ में। जैसे कि शादी जो है वो अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है ना कि हमने तुम्हें मियाँ बीवी बनाया ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करो। तो सुकून की बात है ना, पीस ऑफ माइंड की, तो नहीं पीस ऑफ माइंड होता। और बाद वक़्त ऐसा ही होता है कि इंसान को अल्लाह ने पैसा दे दिया, चीज़ें दे दी, औलाद दे दी, और फिर अल्लाह यही कहता है ना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश ना बन जाए। औलाद दे दी, रिश्ते दे दिए, आपने उनकी कदर ही नहीं की, आपने नाशुक्री की, उसके बाद ख़त्म, चीज़ें उल्ट जाती हैं। मैंने ये भी देखा है, जाहिर सी बात है, 20 साल से काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े बुर्ज उल्ट जाते हैं। सर आप पुराने काफ़ी टाइम से एस्ट्रोलॉजी और लोगों को जायचे भी बता रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें। आजकल की जो जनरेशन है, हर 5 साल बाद जनरेशन बदलती है। आजकल कहते हैं कि जेनजी आ गई है, जेनजी न्यू जनरेशन आ गई है, जिनमें अदम बर्दाश्त बहुत कम है। तो पुरानी हो गई है, उससे आगे बड़ी जनरेशन आ गई है। आपने जायचों में कुछ तब्दीलियाँ देखी हैं लेटेस्ट जो आई हैं, जो अदम बर्दाश्त बहुत कम है, डिवोर्स की रेशो बढ़ रही है, तो इसके लिए आप क्या समझाएंगे कि वैसे ही चल रहा है माशरा जो पहले था? माशरा हर हाल में एक साइकिल की तरह चलता है, जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहीं पे ख़त्म होती हैं। इट्स ए कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ये है,
और ये मकाफ़ात अमल की चक्की है। वो अशफाक अहमद साहब की किताब में एक जुमला लिखा हुआ कि धोखा बहुत सियाना होता है, जहाँ से दिया जाए वहीं वापस आता है। ठीक है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी भी एक साइकिल की तरह होती है, और ये ज़िंदगी में अदम बर्दाश्त, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, बिल्कुल ठीक है, ये हमारे किए हुए कामों का नतीजा है। कुरान कहता है ना, जब इनके हाथों का किया इनके ऊपर वापस आता है तो ये अल्लाह से उलझ पड़ते हैं। सो इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को अल्लाह के करीब करें, आगे बढ़ें, फिर देखें अल्लाह करता क्या है। लेट द गॉड टू डिसाइड। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आई होप आपको डिटेल में पता लग गई होंगी बातें। ये वो क्वेश्चन है सर, आप जिस तरह जिस सीट पे बैठे हैं ना, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप स्टेज पे हैं, जो आवाम सुन रही होती है ना, उसके बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे ऐसे बरीकी क्वेश्चन निकालते हैं ना। हाँ तो ठीक है, कि करना जी चाहिए। हम पूछें, हमें ये बताएं, हमारा अगर ये स्टार है तो सानू तो लभ्या नहीं, ए कहंदे पे ने इंज, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो तो वो होता है क्लियर ना, करना सर वो जरूरी है। अंदर की नेगेटिविटी होती है ना। अंधेरे में आप रोशनी ढूंढ रहे हैं, यानी सुई आपकी घुमी है बाहर, ढूंढ घर में रहे हैं कि जी इत्थे बत्ती लगी है, बाहर अंधेरा हो गया। असल में आपका अपने आप का निज़ाम ठीक करना है, वो अपने ठीक आप है। को अल्लाह के करीब करना है, हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इज़ ए पार्ट। मैं बात करता हूँ ज़ोडिएक कंसल्टेंसी की। ज़ोडिएक कंसल्टेंसी जो है उसमें बहुत सारे इल्म इकट्ठे हैं। ये जदीद साइंस का एक नॉलेज है। बिल्कुल सर। और ये जो जदीद साइंस है, ये असल में इस ब्रांच ऑफ क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटम एनर्जीज़ की है, और ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक है। अब सर किसी को अपना नहीं पता डेट ऑफ बर्थ, ये अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं पता, जैसा हमने लियो बताया, तो लियो में जैसे मीम वाले लोग आते हैं वो फ़र्क होता है और जी आर अल्फ़ाबेट्स और के टी साथ। आते हाँ, हैं डिब्रा में, और अगर हमें क्वेरीज में देखें तो सीन सा से रिलेटेड लोग, तो ऐसा। ये क्या वो भी देख सकते हैं हाँ अल्फ़ाबेट जी, के हाँ ज़रिए? जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक। जिनका नाम सा से स्टार्ट है, आर और टी से, या एम से, या टे से नाम स्टार्ट होता है, तो इन ज़ोडिक साइन के ये अल्फ़ाबेट्स हाँ बनते जी, हैं। हाँ जी, तो वो राजयोग उनको भी फ़ायदा देगा? बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ देखो मेरे नालों ज़्यादा आंदा है, हुण आप ही दस, वो बहुत अच्छा है। सर, तो जे नहीं नहीं, आप जितने अरसे से काम कर रहे हैं, अब तो आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। अब तो सारे सर आइडिया हो गया कि कौन। बहुत अच्छी बात तो है। ये अल्फ़ाबेट्स उसके थे ना, तो मैंने हाँ कहा जी, ये चलो बिल्कुल होता है। ठीक लेकिन हो वही बात मैंने अभी आपको बताई है कि ज़रूरी नहीं है कि यही हो, वो आपके पर्सनल चार्ट में निकलता है। ठीक है, फिर भी वो ज़रूरी है। हाँ, ये एक परसेंटेज है, आप ये समझ लें हाँ, कि जिसके मार्क ज़्यादा है तो उसको फ़ायदा उसमें हो सकता ऑब्वियसली ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, मेरा या किसी का बनाया हुआ सिस्टम है ही नहीं। है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। आई होप नाजरीन आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम फेसबुक पे भी हैं, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक भी होगा, शादी की वीडियो वहाँ पे भी लगेंगी हमारे अपने ऑफिशियल फेसबुक पे, तो आपने उसको भी फॉलो करना है। और टिकटॉक पे यकीन नहीं करना, हम टिकटॉक पे नहीं हैं। अगर आपने हैदर जाफरी साहब से रब्ता करना है तो ये जो यूट्यूब पे नंबर है, इवन आप कोकब न्याजी पे भी देखते हैं, नदीम लतीफ़ पे भी देखते हैं, वज़ाइफ पे भी देखते हैं, जो यूट्यूब के चैनल है ना, या फेसबुक पे हमारे नाम से होंगे, उन पे ट्रस्ट कीजिएगा। ये फ़लाँ 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 बड़े चैनल बने हुए टिकटॉक पे, उन पे किसी ने कोई नहीं मानना, क्योंकि शाह जी जो होते हैं उनके अपने असिस्टेंट हैं, और नंबर यही होगा जो यूट्यूब पे हमारे चल रहा है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।